3 to 5 के लिए कोई ड्यूरेशन नहीं दिया है, डायग्राम में भी नहीं दिया, नीचे देखो, नीचे टेबल में दिया है क्या? टेबल में भी नहीं दिया है, दैट मीन्स इट्स अ डमी. फिफ्टीन 11 15 15 वीक्स में है. इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा. For all the different paths, we have found out the durations. Yes. Now what is given in the second portion? Give 3 different ways of reducing the above project duration by 4 weeks. आपको अपनी project duration को 4 weeks से कम करना है. Right now the project duration should be 15 weeks. 3 पाथ हमारे 15 weeks पे end हो रहे हैं, तो हमारी duration 15 weeks की होगी. अब हमें इस ड्यूरेशन को कम करना है 4 days से, दैट इज 11 weeks पे लेके आना है. मतलब हमें ये तीनों पार्ट्स को क्रैश करना पड़ेगा. तीनों पार्ट्स की कोई ना कोई एक्टिविटीज हमें क्रैश करके इसे 4 days से कम करना है. आपको कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बताने हैं? तो 3 different ways you have to give, only 3. कॉम्बिनेशन कई सारे हो सकते हैं अलग अलग, इसकी 1 2, इसका 3 4, या फिर इसका 2 5, इसका 3 4. Like that there can be many combinations, but among all you have to just note down 3. 3 कॉम्बिनेशन आपको इस तरह से देना है कि उनमें आप टाइम रिडक्शन करके 4 days से अपने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कम कर सको. ओके, व्हाट ऑल कैन बी द पाथ्स जिनको आप सबसे पहले कौन सी एक्टिविटीज को आप क्रैशिंग कर सकते हो? सो वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कॉस्ट एंड ऑल. ना क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कॉस्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, ना हम एक्चुअल क्रैशिंग निकाल रहे हैं. हमसे सिर्फ ये बोला है कि आप किसी भी तरीके से 4 दिन से अपने टोटल ड्यूरेशन को रिड्यूस करो. सो हमें सिर्फ वो बताना है कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज को हम कम करके रिड्यूस कर सकते हैं. सबसे पहले ये 8 9 जो कॉमन एक्टिविटी है, द कॉमन एक्टिविटी, अगर हम सिर्फ 8 9 को ही रिड्यूस कर दें, 8 9 कितने दिन की है, कितने वीक्स की है? 5 weeks की है. इफ इट कैन बी रिड्यूस टू 1 week, हमारा टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम हो जाएगा, चारों के चारों पाथ का ड्यूरेशन हमारा कम हो जाएगा, एंड देन वील हैव क्रिटिकल ड्यूरेशन एज 11 weeks. ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन क्रैश एक्टिविटी 8 9 by 4 weeks, ये होगी हमारा पहला ऑप्शन. क्रैश करना मतलब ड्यूरेशन कम करना. सेकेंड ऑप्शन क्या कर सकते हैं? दूसरे ऑप्शन में ये पाथ हमें कंसिडर नहीं करना है, ये पाथ को इग्नोर करेंगे इसको, क्योंकि ऑलरेडी ये तो 4 दिन कम ही हो रहा है, कम ही फुलफिल हो रहा है, 4 दिन कम में ही कंप्लीट हो रहा है. ये 3 पाथ हैं जो हमें 11 days पे, 11 weeks पे लेकर आने पड़ेंगे. 1 3 एक कॉमन एक्टिविटी है, लेकिन केवल 1 3 को क्रैश करके आपका ये वाला प्रोजेक्ट ड्यूरेशन चेंज नहीं होगा. तो अगर आप 1 3 को क्रैश करना चाहते हो तो उसके साथ कोई एक्टिविटी इस पाथ की भी आपको क्रैश करनी पड़ेगी, सच दैट टोटल रिडक्शन 4 weeks से हो. 1 3 कितने ड्यूरेशन का है? ओनली 3 weeks, केवल 3 ही वीक्स का है. तो अगर आप इसको रिड्यूस करोगे भी तो 4 weeks तक तो रिड्यूस नहीं हो सकता. तो अगेन आपको कोई कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा. या तो ऐसा करो 1 3 और 3 4 को मिला के आप क्रैश कर दो, 1 3 को थोड़ा रिड्यूस करो, 3 4 को थोड़ा रिड्यूस करो. क्या टोटल 5 weeks का है? 1 3 और 3 4, उनको दोनों को रिड्यूस करके आप 1 week पे ले आओ, और उसके साथ में इस पाथ में से भी कुछ क्रैश इस तरह से करो कि ये भी 4 weeks पे क्रैश हो जाए. सो 1 2 2 5, या केवल 2 5 क्रैश करो, या फिर 1 2 और 2 5 का कॉम्बिनेशन क्रैश करो, या 1 2 और 5 8 का कॉम्बिनेशन क्रैश करो. ओके, सो वी कैन राइट द सेकेंड ऑप्शन एज क्रैश एक्टिविटी 2 5 by 4 weeks,
5 वीक्स का है तो 4 वीक्स से क्रैश हो सकता है. एंड एक्टिविटी 1, 3 एंड 3, 4 बाय 4 वीक्स कंबाइंड, दोनों को मिला के 4 वीक्स से क्रैश करना है. ओके, ये हो गया सेकेंड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है? 7, 8 अगेन, अगर आप केवल 7, 8 क्रैश करोगे वो 2 ही वीक्स का है. 1, 3, 3, 4, 7, 8. यू कैन हैव n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. जितने चाहो उतने कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पर बना सकते हो. उनमें से कोई भी 3 कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ लिस्ट आउट करना है. सो एनीथिंग यू कैन राइट, से यू कैन क्रैश. हाँ, सिर्फ यही बताना है इस क्वेश्चन में. क्रैशिंग में और भी बहुत कुछ है. क्रैश एक्टिविटी से 1, 2 एंड 5, 8 बाय 4 वीक्स कंबाइंड. आप अपने कोई और कॉम्बिनेशंस भी लिख सकते हो. एंड एक्टिविटी से 3, 4 एंड 7, 8 5, 8 आ गया ना ऊपर. 7, 8 बाय 4 वीक्स कंबाइंड. नहीं, 3, 4 और 7, 8 तो मिला के 4 वीक्स का ही है. सो 1, 3 एंड 7, 8. क्योंकि 7, 8 कॉमन है. अदरवाइज अगर 6, 7, 4, 7 पे जाओगे तो 4, 7 कर रहे हो तो उसके साथ में 4, 6 या 6, 7 को भी करना पड़ेगा. केवल 4, 7 से काम नहीं होगा. 0 नहीं आना चाहिए. 0 आया मतलब आपने एक्टिविटी खत्म कर दी. एक्टिविटी करना तो है, आप कितनी भी क्रैशिंग करोगे टाइम रिड्यूस होके 0 नहीं हो सकता. सो यू कैन लिस्ट आउट एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑल्सो. जो भी आपको लगता है वो कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है. आफ्टर दिस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मेक द नेटवर्क डायग्राम. नेटवर्क डायग्राम बन गया, ऐसा कुछ होगा. देन यू विल फाइंड द क्रिटिकल पाथ. क्रिटिकल पाथ विल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मल टाइम. जो नॉर्मल टाइम दिया है उसके बेसिस पे आप क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करोगे. एक्टिविटी 4, 5 का ड्यूरेशन इज गिवन एज 0, सो दिस इज अ डमी. क्रिटिकल पाथ होगा 1, 2, 5, 6, 7. ड्यूरेशन विल बी 31 days. After this you have to find total floats associated with each activity. तो आपको सबकी EL वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और फिर सबके टोटल फ्लोट्स निकालना है. EST, LST, EFT, LFT निकाल के. Do that. सारे इवेंट्स की E और L वैल्यूज निकालो और उसके बाद टोटल फ्लोट्स वर्कआउट करो. Now after calculation of total floats, in the second point, crash the relevant activities systematically and determine the optimum project completion time and corresponding cost. हमें बोला है आप एक्टिविटीज को क्रैश करो टू फाइंड ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम. ऑप्टिमम आपको 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है.
One is to find optimum duration, second is to find minimum duration. अगर बोला है मिनिमम, दैट मीन्स मैक्सिमम आप जितना क्रैशिंग कर सकते हो उतना यू विल डू. मिनिमम पॉसिबल ड्यूरेशन पे हमें आना है. मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो पॉसिबल है उसमें कितना भी कॉस्ट लगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमें मिनिमम तक पहुंचना है. अगर ऑप्टिमम पूछा है, दैट मीन्स जो हमने लास्ट में नहीं बताया था मैंने, जब तक आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट की सेविंग्स, व्हेन यू आर रिड्यूसिंग योर टाइम ड्यूरेशन, आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट सेव हो रहे हैं. जब तक आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट की सेविंग ज्यादा है क्रैश कॉस्ट से, तब तक आपके लिए क्रैशिंग इज फेवरेबल, क्रैशिंग इज वर्किंग गुड फॉर यू. एज सून एज आपके जो क्रैश कॉस्ट है वो आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट से ज्यादा हो गए, जिस पर्टिकुलर स्टेज में भी आपने क्रैश कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट से ज्यादा इनकर कर दिया, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो सेव हो रहे हैं उससे ज्यादा हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपका टोटल कॉस्ट बढ़ने लग जाएगा. सो दैट स्टेज जहां से ये बढ़ना शुरू होंगे, वो स्टेज हमारे लिए ऑप्टिमम स्टेज होगी. वो पर्टिकुलर पॉइंट हमें मिनिमम टोटल कॉस्ट बताएगा, वेर एवर टोटल कॉस्ट आर मिनिमम. उसके बाद एट टिल अ सर्टेन पीरियड आपका ये कम होगा, कॉस्ट टोटल कॉस्ट कम होगा क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट की सेविंग्स ज़्यादा है और हमारे क्रैश कॉस्ट कम है. आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक लिमिट तक आने के बाद आपका टोटल कॉस्ट बढ़ने लग जाएगा. क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अब इनडायरेक्ट कॉस्ट की सेविंग्स के कंपैरिजन में हमारे क्रैश कॉस्ट बढ़ चुके हैं. अब हम ज़्यादा कॉस्ट इनकर करके ड्यूरेशन को रिड्यूस कर रहे हैं. जिस पॉइंट, जो मिनिमम वाला पॉइंट है, वो पॉइंट होता है हमारा ऑप्टिमम पॉइंट. सो आपको इस क्वेश्चन में जब ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन पूछा गया है, ओवर देयर वी हैव टू फाइंड दिस क्रैशिंग, वी हैव टू डू ओनली टिल दैट स्टेज जहां से हमारे जो क्रैश कॉस्ट है, जहां तक हमारे क्रैश कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट की सेविंग से कम है. जैसे ही क्रैश कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट से ज्यादा हो जाएंगे, हम क्रैशिंग रोक देंगे. भले ही हमारा ड्यूरेशन और कम हो सकता है, लेकिन अब हमारे कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं. सो दैट विल नॉट गिव अस द ऑप्टिमम सोल्यूशन. आया समझ में? नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग ऑल अवर टेबल्स. तो हमने देखा था हम 3 टेबल्स साइमल्टेनियसली बनाते हैं. द फर्स्ट टेबल इज स्लोप टेबल. सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द स्लोप्स. स्लोप टेबल में वी राइट ऑल द एक्टिविटीज, we write their maximum possible reduction, then we have normal cost, crash cost, we have normal time या normal duration, crash time या crash duration. From here we can calculate slope. Slope is difference between cost upon difference between time. What all activities we have? 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 6 and 6, 7. These are our activities. देन वी हैव नॉर्मल टाइम. सारी एक्टिविटीज़ का नॉर्मल टाइम दिया है हमें 5, 5, 9, 12, 6, 0, 8 and 6. Then we have normal cost 200, 30, 320, 620, 150, 0, 220 and 300. Crash time 4, 5, 7, 10, 5, 0, 6, 5 and crash cost are 300, 30, 480, 710, 200, 0, 310, 370. मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन कैसे मिलेगा? नॉर्मली हम 5 डेज में एक्टिविटी करते हैं,
क्रैश करके हम 4 days तक इसको रिड्यूस कर सकते हैं. सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज द मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन. हम एक दिन के लिए क्रैशिंग कर सकते हैं फॉर एक्टिविटी 1-2. फॉर एक्टिविटी 2-3 नॉर्मल टाइम भी 5 है, क्रैश टाइम भी 5 है. यहाँ पर कोई रिडक्शन का स्कोप नहीं है. वी कैन नॉट रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी एट ऑल. सो 0 रिडक्शन पॉसिबल. फॉर 2-4 2 days का रिडक्शन इज पॉसिबल. 2-5 में अगेन 2 days का रिडक्शन इज पॉसिबल. 1 day, then this 12, 10, 6, 5, 0, 2 and 1. Then slope is difference between cost upon difference between time. 100, 0, इसका डिफरेंस इज 160 डिवाइड बाई 2, 80, देन 45, 50, 0, 45, 70. यहाँ तक कोई डाउट? वी हैव मेड द स्लोप टेबल. सेकेंड टेबल जो हम बनाएंगे दैट विल बी द पाथ्स टेबल. So we'll write all the paths and their duration. आगे और भी जितने स्टेजेस आएंगे हर एक के हम ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे. What all paths we have? So the first path is 1, 2, 3, 5, 6, 7. Second path is 1, 2, 5, 6, 7. And third path is 1, 2, 4, 5, 6, 7. इनिशियली जब कोई क्रैशिंग नहीं हुई है, अगर हम नॉर्मली प्रोजेक्ट रन करें तो हमारे ड्यूरेशंस क्या क्या हो जाएंगे पाथ के. तो फर्स्ट 1, 2, 3, 5, 6, 7 वाला का हो जाएगा 5 + 5 10, 16 कितना 30, 31 एंड 28. ये हमारे हो गए इनिशियल ड्यूरेशंस. ओके, this being the critical path, highest. Then we'll make the crashing table. No need to leave extra lines over here. नीचे कुछ भी नहीं आएगा, जो होगा इधर ही भरेंगे हम आगे के कॉलम्स में. neither over here nor over here. कहीं पर भी इनके नीचे कुछ नहीं आएगा.